दुनिया 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं, वैसी जगह जहां से 2015 में योग दिवस की शुरुआत हुई थी। और न्यूज़ 24 पहुंच चुका है ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती इस वक्त न्यूज़ 24 के साथ मौजूद हैं। योग क्या है, इसकी परिभाषा आज परमार्थ निकेतन में आके मालूम पड़ी। चूंकि योग सिर्फ योगासन, प्राणायाम, पंचकर्मा इसी को नहीं कहते, आत्मा से परमात्मा का मिलन भी है। और कई तरह की परिभाषाएं आज योग की परमार्थ निकेतन के योग कार्यक्रम में जानी। बाकी हम स्वामी जी से समझते हैं। स्वामी जी, आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग की ख्याति लगातार बढ़ रही है, कहाँ तक पहुँच चुके हैं आज? देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि 7 महाद्वीप तक पहुँच चुकी। आदरणीय भारत के यशस्वी, ऊर्जावान, तपस्वी प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वो योगी हैं, भीतर से अंदर से योगी हैं, योग करते हैं, कहते नहीं है, करते हैं। और जो भी करते हैं वो सारा योगमय करते हैं। एक बात। दूसरी बात, देखिए क्या प्यारा संकल्प, 9 साल पहले का संकल्प और पूरा विश्व बदल गया। आज केवल एक द्वीप में नहीं, केवल ऋषिकेश में नहीं, पर ऋषिकेश से लेकर पूरी दुनिया तक आज योग पहुंच गया है। और ये पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि योग सबके लिए है। योग साइंटिफिक है, योगा भी इज़ बियॉन्ड रिलीजन। योग तो किसी एक का नहीं, भारत की धरती में हुआ। इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत की धरती में जो सबके लिए नहीं है। सच तो ये, जो भी भारत की धरती पर हुआ है वो सबके लिए है, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को मानते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि सारा विश्व एक परिवार है, आज उन्होंने यूनाइटेड नेशन से जो आज मैसेज जाएगा वो यूनाइटेड क्रिएशन को पूरे विश्व के सामने लाएगा कि समय आ गया है। योगा इज़ नॉट ओनली ऑन द मैट, योगा इज़ ऑफ द मैट। कि योग मैट पर, चटाई पर करें, लेकिन उसके साथ साथ उस योग की शक्ति को पूरे विश्व की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दें। यही है योग, जो हमको अपने से जोड़ता है, परिवार से जोड़ता है, समाज से जोड़ता है और पूरे देश से जोड़ता है, फिर पूरे विश्व से जोड़ता है। बिल्कुल। और ऋषिकेश को योग नगरी भी कहा जाता है। और जब आप कह रहे हैं योग जोड़ता है, और गंगा और योग इसका जब मिलन होता है तो एक अलौकिक अद्भुत एहसास हम सब कर रहे थे। आज स्वामी जी, अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को अभी नहीं जोड़ पा रहे हैं, अभी भी काफी अविश्वास है लोगों के मन में। क्या लगता है अभी भी कहाँ पे जो है वो स्पेस रह गया है? देखिए, मुझे एक बार एक मौलाना साहब ने कहा, देखिए हम इबादत तो मिलकर नहीं कर सकते। बड़े फेमस मौलाना जी हैं और बड़े प्यारे हैं। उन्होंने कहा कि हम इबादत तो हम मिलकर नहीं कर सकते। मैंने कहा हिफाजत तो कर सकते हैं। हिफाजत करें, अपने वतन की हिफाजत करें, अपनी मिट्टी की हिफाजत करें, अपने पानी की। आज तो संसार में पानी की सबसे बड़ी समस्या होगी। पानी के लिए जुड़ जाओ, पहाड़ों के लिए जुड़ जाओ, मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए जुड़ जाओ, आने वाले भविष्य के लिए जुड़ जाओ, ताकि आने वाले समय में पूरे विश्व में शांति बनी रह सके। इसके लिए भी जुड़ना ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है हम सब इबादत कर पाए ना। इबादत अपनी अपनी करें, देव भक्ति अपनी अपनी करें, लेकिन देश भक्ति सब मिलकर करें। ये भी एक राष्ट्र योग है। तो योग से राष्ट्र योग की यात्रा हमें आदरणीय मोदी जी ने बताया, क्योंकि हम सब एक हैं। और फिर मज़े की बात यह है, ज़ीरो कॉस्ट, ज़ीरो बजट, और जो बेनिफिट्स हैं वो 200%। इससे बढ़िया आपको सस्ता, सरल, सुलभ क्या चाहिए कि केवल योग ही तो करना। और फिर दूसरी बात यह है, ऐसा नहीं है कि योग भारत ने दिया, ऋषियों ने दिया, इसलिए कर नहीं सकते। मैं कहता हूँ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, न्यूटन ने बताया, लेकिन आज पूरी दुनिया जो है उसका उपयोग कर रही है। था तो पहले भी, लेकिन किसी ने खोज की, उसको सामने लाया, उसको सामने लाकर आज सारा विश्व यूज़ कर रहा है। टेलीफोन है, टेलीविज़न है। अब कहेंगे सर ये तो हमने नहीं बनाया, या हमारी खोज नहीं है, तो हम टेलीविज़न नहीं देखेंगे, टेलीफोन नहीं सुनेंगे। छोड़ दो टेलीविज़न, छोड़ दो कार में बैठना, छोड़ दो प्लेन में बैठना। नहीं, हमें ये देखना है कि जो भी जिसने बनाया है पूरे समाज के लिए बनाया है, पूरे विश्व के लिए बनाया है,
तो हमें उस सब का उपयोग करना चाहिए। किसी के प्रति भी दुराग्रह नहीं सच मानिए, दुराग्रह रखना ना धर्म है ना इबादत है। इबादत में जब गंदगी मिल जाती है तब बंदगी भी नहीं होती है। पूजा में जब प्रदूषण मिल जाता है तो वो पूजा भी नहीं रह जाती है। इसलिए ये होता कहाँ पर है? ये सारी बात सोच में होती है। जब सोच बदलती है तो सब कुछ बदलता है। योग आपकी सोच को भी बदलता है, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं योग के बाद तो आप भीतर उतरते हैं। जब आप भीतर उतरते हैं तो आप देखते हैं यार मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा रोल क्या है। आज अपने गोल को समझना है और आज अपने रोल को समझना है। गोल होना चाहिए सबका सुख, सबकी समता, समानता, सद्भाव। ये हमारा देश है जहाँ मानव मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान, कोई अलग नहीं है। दूसरी बात, जहाँ सब समान है, सबका सम्मान है। यही तो इस देश का संविधान है। योग यही लाता है कि जहाँ समत्वम योग उच्यते, जहाँ समता की भावना पैदा कर दे, वही तो योग है। जब ये समता की भावना कर दे। दूसरी बात है कि योगः कर्मसु कौशलम। जो आप खिलाड़ी हैं तो, आप व्यापारी हैं तो, डॉक्टर हैं तो, इंजीनियर हैं तो, टीचर हैं तो, जो भी आप हैं, आप बढ़िया बन जाएं। क्योंकि बड़ा बड़ा बनना कई बार ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम बढ़िया बन सकें। योग बड़ा भी बनाता है, योग बढ़िया भी बनाता है। बढ़िया और बड़े के बीच का जो संगम है, जो जोड़ है, वो योग करता है। इसलिए योग आपको तन से, मन से, आपको अपनी आत्मा से जोड़ता है, जो सारे तनावों को दूर करता है। आज क्या है? स्ट्रेस। योग आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट, योग आपको सेल्फ मैनेजमेंट। जब आप सेल्फ मैनेज्ड होते हैं तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और योग और ध्यान आपको टंग मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। योग और ध्यान आपको थॉट मैनेजमेंट सिखाते हैं, टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। ये स्किल डेवलपमेंट है पूरा का पूरा। ये केवल इतना नहीं है कि जो आपको केवल डल बना दे, डल नहीं बना दे, ये आपको इतना शार्प, स्मार्ट और स्किल्ड बना देता है, क्षमतावान बना देता है, आपकी सामर्थ्य को विशाल बना देता है, आपके सोचने के तरीके को विशाल बना देता है। क्योंकि जब आप एकाग्र होते हैं, जब आप स्टेबल होते हैं, तब आप ग्राउंडेड होते हैं, एंकर्ड होते हैं, तब आप ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं। और जो ज़्यादा अच्छा सोच सकता है वही स्टूडेंट ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वही डॉक्टर ही अच्छा ऑपरेशन कर सकता है। इसलिए आज समय की आवश्यकता है। योग करें, रोज करें और मौज करें। बिल्कुल। और इस खूबसूरत संदेश के साथ न्यूज़ 24 ऋषिकेश की धरा से अपने तमाम दर्शकों को यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है और यही अपील भी करना चाहेगा कि योग को सिर्फ क्रियाओं और आसनों तक ही सीमित मत रखिए। योग जीवन जीने की कला है, तो इसे खूबसूरती से जिए। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, ऋषिकेश, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।